नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा ट्राइब्स जितनी भी हैं इंडिया में, भारत की प्रजातियां और जनजातियां पूरी डिटेल के साथ देखेंगे इसमें। इससे पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, वो उसमें थोड़ी कम डिटेल थी, तो इसमें पूरा डिटेल वाइज देखेंगे। इस विदुषी जी के नोट्स हैं ये। चलिए, और इसमें बहुत सारी ट्रिक्स भी दी हैं इन्होंने स्टेट वाइज आपको ट्राइब्स को याद रखने की। जैसे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं कि भारत में सबसे पहले कौन कौन सी प्रजाति या फिर ट्राइब आए थे। तो सबसे पहले भारत में आने वाला जो सबसे पहला प्रजाति था वो था निग्रो समूह था। उसके बाद फिर आया था प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आया था। उसके बाद भूमध्य सागरीय प्रजातियों का आगमन हुआ और इन्हीं दोनों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत किसने की थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरीय प्रजाति। उसके बाद अगर आप देखें तो नॉर्डिक जो प्रजाति है वो भारत में सबसे लास्ट में आई, सबसे अंत में आई नॉर्डिक प्रजाति। ठीक है। उसके बाद अगर आप और देखें तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनजातियां हैं, उनको याद करने की ट्रिक है। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए कि कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। सबसे पहले पाई जाती है थारू, बुक्सा और ये राज। तो ये तीन प्रजाति, और उसके बाद ये खरवार, और उसके बाद ये जौन सारी और भोतिया। तो ये कुछ प्रजातियां हैं, यानी कि जो ट्राइब्स हैं ये यूपी और उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ये खरवार पाई जाती है देवरिया, बलिया, गाजीपुर और मिर्जापुर में। अब इनको याद करने की ट्रिक है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कि द बॉक्सर ऑफ राज खरवार इज जॉन भोतिया। तो द से हो जाएगा थारू, और बॉक्सर से हो जाएगा बुक्सा जो बिजनौर में पाई जाती है। राज से हो जाएगा राजी, और उसके बाद खरवार जो प्रजाति है या फिर जो खरवार ये ट्राइब है, ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर में पाई जाती है। और जॉन भूतिया मतलब जॉन से हो जाएगा जौनसारी, भूतिया से हो जाएगा भूतिया। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनजातियों को याद करने की ट्रिक है। जो इंपॉर्टेंट वाली हैं वो आप इससे याद रख सकते हैं। द बॉक्सर ऑफ राज खरवारिस जॉन भूतिया। दा से थारू, बॉक्सर से बुक्सा हो जाएगा, और फिर राज से हो जाएगा राजी। खरवार तो खरवारी है। जॉन से हो जाएगा जौनसारी, और भूतिया से हो जाएगा भूतिया। उसके बाद कुछ और फैक्ट हैं इसमें लिखे हुए हैं, जैसे कि उत्तराखंड के नैनीताल में सर्वाधिक जनजाति हैं, और उसके बाद देहरादून में। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पे है? नैनीताल में है, उसके बाद देहरादून में। ये थारू जनजाति से रिलेटेड कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं कि थारू ये देखिए उत्तराखंड में भी पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। तो ये थारू कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले से पाई जाती है। ये कहाँ तक? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले तक। मतलब उत्तराखंड का जो नैनीताल जिला है वहाँ वेस्ट से लेके उत्तर प्रदेश के गोरख जिले ईस्ट तक पाई जाती है ये। तो ये पूरा जो तराई वाला रीजन है पूरे में पाई जाती है थारू। और ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को भी मनाते हैं, लेकिन ये लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, अगर कभी ये पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी जनजाति है या फिर कौन सी ऐसी ट्राइब है जो हिंदू धर्म की जो दिवाली होती है उसको शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो वो है थारू। और ये किरात वंश के हैं ये थारू। और लखीमपुर जनपद में एक महाविद्यालय खोला गया है, इनके लिए स्थापित किया गया है। तो लखीमपुर जनपद में एक महाविद्यालय किसके लिए खोला गया है? थारू जनजाति के लिए। ठीक है, थारू ट्राइब्स के लिए। और थारू जनजाति ये लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। उसके बाद और अगर आप देखें ऊपर, तो ये फिर राजी और या फिर इसको बनरौत भी बोलते हैं, ये उत्तराखंड के पिथौरा जनपद में पाई जाती है। और ये किरात जातियाँ हैं ये। तो राजी अथवा बनरौत ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में पाई जाने वाली कोल किरात जनजातियाँ हैं ये। और ये हिंदू हैं और ये झूमिंग प्रथा से कृषि करते हैं। ये जो झूमिंग कल्टीवेशन होता है, जो स्लैश एंड बर्न, वो ये लोग उसको फॉलो करते हैं, राजी तथा बनरौत। फिर खरवार ये कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाई जाती है, और ये काफ़ी खूंखार व बलिष्ठ जनजाति है। उसके बाद जौनसारी ये उत्तराखंड में भी पाई जाती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? जौनसारी उत्तराखंड के देहरादून में, टेहरी गढ़वाल में पाई जाती है, उत्तर काशी क्षेत्र में मिलती है। और ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से काफ़ी ज़्यादा संबंधित है। और इनमें ये बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। तो ये आप याद रख सकते हैं, जौनसारी में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बहुपति विवाह प्रथा है ये, मतलब एक लेडी के कई सारे हस्बैंड होते हैं। तो जौनसारी में ही पाई जाती है।
जो ये बहुपति विवाह प्रथा है ये जौनसारी में काफ़ी फेमस है। फिर भोतिया कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पाई जाती है, चमौली पिथौरागढ़ में पाई जाती है और उत्तरकाशी क्षेत्रों में पाई जाती है ये जनजाति। ये मंगोल प्रजाति की है और ये ऋतु प्रवास करती है, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ जनजातियों की अगर आप ये ट्रिक देखें इसमें, तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो जनजातियां हैं वो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि मध्य प्रदेश में है गोंड है, मारिया है, कोल है, कोरबा है और ये सहरिया है और ये हलवा है, हलबा बोलते हैं इसको या फिर हल्बी भी बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने देख लिया गूगल में है, ये हलबा या फिर हल्बी भी बोलते हैं इसको, और कोरकू भी एक है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजातियों की ट्रिक क्या है कि गोंड मारिया में कोल कोरबा सहित हलवा कोक है। तो ये याद रख सकते हैं जो लोग स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि गोंड मारिया में कोल कोरबा सहित हलवा कोक है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं। गोंड तो गोंडी होगा, फिर मारिया मतलब मारिया होगी, कोल एक प्रजाति है, फिर कोरबा है और सहित से हो जाएगा सहरिया, हलवा तो एक है ही और कोक से हो जाएगा कोरकू। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, ये ट्राइब्स हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में सबसे ज़्यादा जनजातियां हैं, तो ये आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती हैं। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे ज़्यादा जनजातियां हैं, वो है बस्तर जिला, ठीक है। उसके बाद अगर आप और आगे चलें तो ये जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स हैं उनकी कुछ और विशेषताएं दी हुई हैं, जैसे कि गोंड की दी हुई है। देखिए गोंड इस समय भारत की सबसे बड़ी प्रजाति जनजाति नहीं है, पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा 2011 में भील हो गई, 2011 से पहले गोंड थी। तो भारत की जनजातियों में गोंड जनजाति दूसरी सबसे बड़ी है, ये यहाँ पे ये बस फैक्ट गलत लिखा हुआ है, वो लास्ट में लिखा हुआ है इन्होंने सही। और ये प्राक द्रविड़ प्रजाति की हैं ये, और ये लोग गोंड कहाँ पे पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर में, चांदा और दुर्ग जिलों में मिलती हैं ये। तो गोंड प्रजाति कहाँ कहाँ मिलती है, छत्तीसगढ़ के बस्तर, चांदा, दुर्ग जिलों में मिलती है ये। कोरबा जो प्रजाति है ये कहाँ पे पाई जाती है, कोरबा ट्राइब्स मतलब ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पाई जाती है, सरगुजा और रायगढ़ जिलों में पाई जाती है, और ये जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर करते हैं ये। और मुख्य त्यौहार इनका क्या है, कर्मो, ये सर्प की पूजा भी करते हैं। तो कोरबा से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ जिले में पाए जाते हैं, और ये जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर रहते हैं ये लोग। और मुख्य त्यौहार इनका क्या है, कर्मो, ये सर्प की पूजा भी करते हैं, कोरबा। फिर राजस्थान की जनजातियों की ट्रिक दी हुई है इसमें। राजस्थान की जो प्रमुख ट्राइब्स हैं वो कौन कौन सी हैं, पहली बात तो ये देख लीजिए कि प्रमुख ट्राइब्स राजस्थान की हैं मीणा, भील और गरसिया और सांसी। अब इनसे रिलेटेड ट्रिक क्या है कि मीना भी, गरसिया, सांसी है, तो ये राजस्थान की जो जनजातियाँ उनकी ट्रिक है। तो मीना से हो जाएगा मीणा, भी से हो जाएगा भील, गरसिया से हो जाएगा गरीसिया और सांसी ये जनजाति है। मीणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप फैक्ट देखें तो मीणा सबसे ज़्यादा, जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा किसी ट्राइब की पॉपुलेशन है तो वो है मीणा। तो मीणा ट्राइब सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड है राजस्थान में। जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, मीणा की है। और इस जनजाति का संबंध भगवान मत्स्यावतार से है, ये मत्स्य अवतार से है, मतलब फिश वाला जो रूप है उनसे है ये। और मीणा जनजाति शिव व शक्ति के उपासक हैं। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, जयपुर में, सवाई माधोपुर में, उदयपुर में, अलवर, कोटा, बूंदी में, इतनी जगह मीणा पाई जाती है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो राजस्थान की कौन कौन सी हो गई, मीणा, भील, गरसिया और सांसी। और मीणा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं की है राजस्थान में, और मत्स्य अवतार से इनका संबंध है और शिव व शक्ति के उपासक हैं ये। उसके बाद अगर आप देखें इसमें भील का ये दिया हुआ है, भील का अर्थ क्या होता है, भील का अर्थ होता है धनुषधारी, और ये स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं भील। और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की है ये भील, ठीक है। उसके बाद फिर झारखंड की कुछ प्रजातियां दी हुई हैं, झारखंड की मतलब जनजातियां दी हुई हैं, ट्राइब्स जिनको बोलते हैं। तो झारखंड की अगर आप जनजातियों में देखें इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है संथल है, ये इन्होंने रिवोल्ट भी किया था आज़ादी के इससे पहले, मैंने बताया भी था आपको। फिर कोरबा है, फिर उरांव भी है, फिर असुर भी है, फिर सोरिया है, फिर सोरिया पहाड़िया है, फिर पहाड़ी खड़िया है ये,
और फिर ये खरवार है, फिर मुंडा है। तो ये कुछ हैं इंपॉर्टेंट झारखंड की प्रजातियां। और इनको याद करने की ट्रिक क्या है कि संथा को उराव असुर ने सौरिया पहाड़ी खरवार पर मुंडा कर दिया। एक थोड़ी वैसी ट्रिक लग रही है, थोड़ी टफ सी, लेकिन जो लोग झारखंड पीसेस दे रहे हैं कम से कम उनको अपने अपने स्टेट वाइज जरूर याद कर लीजिए। तो झारखंड की जनजातियां कौन कौन सी हो गई? संथल हो गई, और कोरबा हो गई, उरांव हो गई, असुर हो गई, और सोरिया पहाड़िया हो गई, फिर पहाड़ी ये हो गई, ये पहाड़ी से पहाड़ी खड़िया हो गई, और फिर उसके बाद खरवार हो गई, फिर मुंडा हो गई। और उसको याद करने की ट्रिक भी दी हुई है कि संथा को उरांव असुर ने सौरिया पहाड़ी खरवार पर मुंडा कर दिया। ठीक है। उसकी बात है कि झारखंड की जनजातियों में संथल सबसे प्रमुख है। सबसे इंपॉर्टेंट तो संथल ही है, ये मैंने बताया भी आपको। इन्होंने रिवोल्ट भी किया था, इसलिए भी हिस्टोरिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। संथल के बारे में कुछ फैक्ट दिए हुए हैं इसमें कि संथल ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। संथल पाई जाती है ये मुख्यतः परगना में पाई जाती है, रांची में पाई जाती है, सिंहभूम में पाई जाती है, हजारीबाग में, धनबाद आदि जिलों में रहते हैं ये। और जो संथल है ये ऑस्ट्रेलाइड और द्रविड़ प्रजाति के होते हैं ये, और ये मुंडा भाषा बोलते हैं, और ये प्रकृति पूजक हैं, ये नेचर की पूजा करते हैं ये। और ये सकरात, ब्राह्मण, सोहराई ये इनके मुख्य पर्व हैं। सकरात और ब्राटाप करके एक है, ब्राह्मण नहीं, ब्राटाप, और ये सोहराई प्रमुख इनके पर्व हैं संथल के। तो ये आप याद रख लीजिएगा। फिर अरुणाचल प्रदेश की जो प्रमुख प्रजातियां हैं, अरुणाचल प्रदेश की जो प्रमुख ट्राइब्स हैं वो कौन कौन सी है? आपातानी है, मिरी है, फिर डफला है, मिशमी है। एक्चुअली देखिए नॉर्थ ईस्ट में कई सारी ट्राइब्स वही हैं जो वहाँ पे हिल्स हैं। तो अगर आपको हिल्स के भी नाम याद हैं तो वो ट्राइब्स के नाम याद रख सकते हैं आप। कई सारी जो ट्राइब्स हैं वो इनके हिल के आसपास ही उनके नाम रखे गए हैं इनके। और उन हिल्स का भी नाम इसीलिए क्योंकि वहाँ पे वो ट्राइब्स पाई जाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी? अपातानी, मिरी, डफला और मिशमी, चार ये पाई जाती हैं। गुजरात की अगर देखें आप तो गुजरात में पाई जाती है महादेव कोली और ये बाली डबला, दो ये प्रजाति पाई जाती हैं ये। उसके बाद अगर आप देखें इसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए हुए हैं जो कि यूपी पीसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें इसमें जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। तो सोनभद्र याद रखिएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि सर्वाधिक शेड्यूल्ड ट्राइब वाल के परसेंटेज वाइज वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है बागपत। तो सबसे कम जो एसटी की पॉपुलेशन है बागपत में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति उत्तर प्रदेश में कौन सी है? थारू। याद रखिएगा, थारू मैंने शुरू में बताया था। ये लोग दिवाली को शोक मनाते हैं। फिर उसके बाद है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचित किया था? 2003 में। ये 10 की लिस्ट दी हुई है इधर राइट साइड में। फिर है पारहिया जनजाति कहाँ निवास करती है? ये करती है सोनभद्र में। फिर है किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन हुआ है? ये है बुक्सा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। फिर कौन लठ भरवा भोज देते हैं? ये देते हैं कौन? थारू। फिर इसमें है कि कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? कर्मा लोक नृत्य है ये सोनभद्र जिले का एक है और खरवार जनजाति का है ये। तो कर्मा लोक नृत्य किसका है? ये कर्मा जो लोक नृत्य है सोनभद्र में है। सोनभद्र में मतलब ये मनाया जाता है लोक नृत्य, और ये खरवार जनजाति का है, खरवार जनजाति। दीपावली को शोक की तरह मनाते हैं, अभी मैंने 2-3 बार बता चुका हूँ। थारू जरूर याद रखिएगा, और थारू ही सबसे ज़्यादा यूपी में पाई जाती है। तो ये आप याद रख सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है, सर्वाधिक मतलब जनसंख्या वाली जो ट्राइब है उत्तर प्रदेश में थारू है, और थारू दीपावली को शोक की तरह मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वही लिखा है कि जनजाति कौन सी? थारू इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा। फिर ये बुक्सा करके जनजाति, भोक्सा नहीं है ये, बुक्सा जनजाति पाई जाती है बिजनौर और आगरा में। फिर उसके बाद ये कुछ जो 10 जो जनजातियों को दिया गया था अनुसूचित जनजाति का दर्जा यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, वो 2003 में दिया गया था, उनकी पूरी लिस्ट दी हुई है ये। जैसे कि ये गोंड, ये 2003 में किया गया था। तो इसमें कौन कौन सी हैं ये जनजाति? गोंड, दुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगौड़। और ये कहाँ कहाँ किस किस जनपद में है? बलिया, देवरिया, मऊ, बस्ती, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र। इतना तो खैर नहीं याद रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें जरूर याद रखिएगा, एक बार देख लीजिए
खरवार कहाँ कहाँ पे? देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र में। सहरिया पाई जाती है ललितपुर में। पहाड़िया पाई जाती है सोनभद्र में। बैगा पाई जाती है सोनभद्र में। फिर ये पनिका जो पाई जाती है ये सोनभद्र मिर्जापुर में। अगरिया पाई जाती है सोनभद्र में। पठारी सोनभद्र में। चेरो पाई जाती है सोनभद्र सोनभद्र में। और भुइया और बुनिया पाई जाती है सोनभद्र में। तो ये 10 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था 2003 में। 2003 में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया था। फिर अगर आप और देखें आगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट लिखे हुए हैं अन्य जनजातियों के बारे में जो कि नॉर्थ ईस्ट वाली हैं। जैसे कि ये पूरा एकदम एक समराइज करके लिखा हुआ है इसमें। जैसे नागा जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में भी पाई जाती है, मणिपुर में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी। इसीलिए लोग यूनाइटेड नागालैंड की मांग करते हैं। मतलब नागा जो ट्राइब है वो सिर्फ नागालैंड में नहीं पाई जाती है, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी पाई जाती है। और ये इंडो मंगोलाइट प्रजाति से संबंधित है। ये टोडा कहाँ पे पाई जाती है? ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। ये पाई जाती है तमिलनाडु की नीलगिरी में और ऊटक मंडक पहाड़ियों में निवास करती है। तो टोडा कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु की नीलगिरी और ऊटक मंडक पहाड़ियों में निवास करती है। ये शोम्पेन ये कहाँ पाई जाती है? शोम्पेन, सेंटिनली, ओंगे और जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और ये विलुप्त होती जा रही जनजाति है ये। उसके बाद भारत में पाई जाने वाली निग्रिटो और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और मंगोलाइड प्रजातियों के लोग आदिवासी जनजातियों के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। जैसे निग्रिटो ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार और त्रावणकोर और कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है ये। फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ये कहाँ पाई जाती है? मध्य और दक्षिण भारत की कबीलियाई जनजातियों की प्रजातियाँ हैं ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। मंगोलाइड कहाँ पे हैं ये? मंगोलाइड में कई सारे हैं, जैसे कि एक पूरा मंगोलाइड है। तो ये कहाँ पे है? ये ये इनकी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ये ट्रेड्स दी हुई हैं या फिर कुछ स्पेसिफिकेशन फीचर दिए हुए हैं मंगोलाइड के कि ये जो पूरा मंगोलाइड है लंबा सिर होता है इनका, चौड़ा सर वाले होते हैं ये असम और हिमालय के क्षेत्र में। तिब्बती जो मंगोलाइड हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? लेह लद्दाख में। फिर कुछ जो प्रजातियां उनको विकसित प्रजातियों के अंतर्गत लाया जाता है, जैसे कि ये पूरा भूमध्य सागरीय दक्षिण भारत और उत्तर भारत की जातियां में है ये। फिर भूमध्य सागर में अगर आप देखें उत्तर भारत की कुछ जातियां हैं। फिर प्राच्य कहाँ पे है? पंजाब, राजस्थान, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र पर। कुछ और फैक्ट दिए हुए हैं इसमें, जैसे कि ये पश्चिम लघु कपाली की कहाँ कहाँ पाई जाती है? दक्षिण बलूचिस्तान में, सिंध में, गुजरात में और महाराष्ट्र में पाई जाती है। नॉर्डिक ये उत्तर पश्चिम भारत में के लोग हैं। ये उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया जाने वाला जो श्वेत गिबन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का एकमात्र मानव ये कपी है ये। ठीक है, ये इसमें कई सारी चीज़ें रटने वाली हैं, इसीलिए ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें नहीं है इसमें। ये आपको रटना ही पड़ेगा। जैसे 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से जो एसटी की पॉपुलेशन है यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की, वो कहाँ कहाँ पे नहीं है? पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है और दिल्ली में नहीं है और पुडुचेरी में नहीं है। तो ये आप याद रख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ वाला पूरा रीजन और दिल्ली और पुडुचेरी में नहीं है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे उड़ीसा है। फिर ये कुछ और इम्पोर्टेंट ये एक्चुअली आ चुके हैं यूपी पीसीएस में एग्जाम में कि लिम्बू या फिर याकथुंग जो प्रजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में, नेपाल में, भूटान में, तिब्बत में। फिर ये कार्बी निकिर ये कहाँ पे पाई जाती है? असम के पहाड़ी क्षेत्र में। डोगरिया कौन कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। बोंडा पाई जाती है उड़ीसा में। फिर धौलाधार श्रेणी यानी कि पश्चिमी जो हिमालय की प्रमुख जो प्रजातियां हैं, प्रमुख जो ट्राइब्स हैं वो है गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकवाल, लाहौली। तो ये कुछ हैं पश्चिम हिमालय, वेस्टर्न हिमालय में धौलाधार जो रेंज है उसमें आसपास पाई जाती हैं। फिर ये नॉर्थ ईस्ट की कुछ जनजातियां हैं, जैसे कि असम में पाई जाती है कौरबी। अरुणाचल प्रदेश में मैं बता चुका हूँ अपातनी, मिरी, डफला, मिशमी, ये सब हिल्स के नाम हैं। और अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में बौद्ध जनजातियां जैसे पाई जाती हैं, जैसे कि मोनपास, ये शेरटुक पेंस और ये खाम पतीस, ये सब पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड में नागा पाई जाती है, नागा और भी जगह पाई जाती है अगल बगल। फिर मणिपुर में कुकी पाई जाती है।
त्रिपुरा में भी कुकी पाई जाती है। फिर मेघालय में गैरो, खासी और जयंतिया जो 3 हिल्स हैं, ये तीनों ट्राइब्स पे ही लोग मतलब नेम्ड हैं ये। मिजोरम में पाई जाती है लुशाई, और पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी जनजातियां हैं सभी में मंगोलाइड प्रजाति के लक्षण मिलते हैं। उसके बाद है फिर और कुछ इंपॉर्टेंट है पश्चिमी भाग की, अगर आप जनजातियां देखें इसमें मतलब वेस्ट इंडिया की, तो राजस्थान में कौन कौन सी मेन है, मैंने शुरू में ट्रिक भी बताई थी। भील है, जैसे गरसिया है, मीना तो सबसे बड़ी जनजाति है राजस्थान की, बंजारा है, सांसी है, सहरिया है। गुजरात में कौन कौन सी है, महादेव, कोली और बाली और डबला और डाफर, ये सब गुजरात की हैं। फिर मध्य प्रदेश में कौन कौन सी हैं, मध्य प्रदेश में मारिया है, कोल है, कोरकू है, सहरिया है। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश की जयंतियाँ, ठीक है। द्वीपीय क्षेत्र की जनजातियाँ यानी आइलैंड में कौन कौन सी पाई जाती हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार में आप देखें पूरी लिस्ट दी हुई है। शोम्पेन पाई जाती है, ओंगे, जारवा और सेंटिनली। ये देखिए जारवा जो है ये भारत की सबसे ये सर्वाधिक आद्य प्रजाति है, मतलब सबसे प्राचीन प्रजाति है ये जारवा। तो भारत की सबसे प्राचीन मतलब सबसे ओल्ड, सबसे पुरानी जो प्रजाति है या फिर सबसे पुरानी जो ट्राइब है वो है जारवा। ये आप याद रख सकते हैं, भारत की सब सर्वाधिक जो आद्य जनजाति कौन सी है, जारवा है। पूर्वी क्षेत्र की जनजाति कौन कौन सी है, जैसे उड़ीसा में जुआंग है, खरिया है, खोंड है, भूमिज है। झारखंड में मुंडा, उरांव, संथल है, हो प्रजाति है, हो ट्राइब भी झारखंड की है, बिरहोर भी है। पश्चिम बंगाल में है संथल, मुंडा, उरांव। तो ये सब संथल वाला जो ये ट्राइब है पूरे उस रीजन में पाई जाती हैं, छोटा नागपुर के आसपास जो पूरा प्लेटू वाला रीजन है। फिर ये बता चुका हूँ खासी, गैरो जयंतिया, ये मेघालय, असम, मिजोरम में पाई जाती हैं। फिर है कि पश्चिमी घाट के उच्चतम पर्वतमाला के खंडित जिलों का रहस्य प्रकृतिवादियों को पता चला है, और इन आकाश द्वीपों की कई महत्वपूर्ण खोजों में लगे हुए शोधकर्ताओं ने भी ये नई स्थानिक पीढ़ियों और सांग वर्ड की एक नई प्रजाति को नामित किया है। ये मतलब कुछ न्यूज़ है ये। फिर बहुपतित्व प्रथा किसमें किसमें प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है किसमें, जौनसारी में, खस में, टोडा में, कोटा में, बोटा में, तियान, इरावा और नायर जनजातियों में बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है ये। जारवा अभी मैंने बताया आपको, ये जारवा कहाँ पे पाई जाती हैं, अंडमान में, और ये कहाँ पे, दक्षिणी अंडमान द्वीप में पाई जाती हैं और मध्य अंडमान द्वीप में। और ये हाल ही में एक न्यूज़ आई थी इनकी कि इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध कर दिया गया है, निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और ये भारत की सबसे आद्य जनजाति है, मतलब सबसे प्राचीन कौन सी है, जारवा, जो कि अंडमान पाई जाती है। फिर भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके 2 फैक्टर मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, एक सांस्कृतिक विशेषीकरण और एक विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। फिर उसके बाद है इसमें कुछ और, अगर आप देखें जो इंपॉर्टेंट आ चुकी हैं पहले के एग्जाम में, चेंचू कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश में मेनली और केरल में, ये आ चुका है यूपीएससी में क्वेश्चन। लेपचा पाई जाती है सिक्किम में और दार्जिलिंग में। फिर डफला पाई जाती है, ये मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश में और असम में पाई जाती है। डाफर पाई जाती है गुजरात में। टोडा बता चुका हूँ मैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करते हैं तमिलनाडु में। फिर मुंडा तो आपको पता ही होगा, मुंडा रिवोल्ट भी हुआ था झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़, एमपी, त्रिपुरा, मतलब पूरा वो छोटा नागपुर वाला जो प्लेटू है। भील कहाँ पे पाई जाती है, भील पाई जाती है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ में। फिर भूटिया ये पाई जाती है सिक्किम में, सेंटलीज अंडमान एंड निकोबार में, बिरहोर झारखंड में, सहरिया राजस्थान में, लबांडा आंध्र प्रदेश में, शोम्पेन अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है। औंज पाई जाती है छोटा अंडमान द्वीप में, बंजारा राजस्थान में। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, याद रखिएगा। 2011 में सेंसस आया था तो उसके हिसाब से भील हो गई, उससे पहले गोंड थी, इस समय गोंड नंबर 2 पे है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये ट्राइब्स रिलेटेड, और इसमें कुछ ट्रिक्स भी थी, आप याद रख सकते हैं। यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन इसमें यूपीएससी से अभी आ चुके हैं। तो जो ट्राइब्स की जैसे जो कुछ स्पेशलिटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं या तो, और या फिर ट्राइब्स पे क्वेश्चन आते हैं कि वो कहाँ पे निवास करती हैं, वो आपको रटना पड़ेगा। और ये कुछ ट्रिक्स दी हुई हैं विदुषी जी ने, तो ये आप इसको देख के अगर जो भी जिस स्टेट का दे रहा है उस हिसाब से आप ट्रिक अपने का जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे लगा के लिख लीजिए इसको, और ऐसे देखते रहिए कभी कभी तो याद हो जाएगी इसमें। वरना एक बार एक आइडिया तो होना ही चाहिए कि कहाँ पे कौन सी है। और ये जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि थारू काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये उत्तर प्रदेश पीसीएस देने वालों के लिए। तो ये है पूरी विदुषी जी के नोट थे ये। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।